सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, भागवत निर्माण के उपरांत व्यास जी भागवत के अधिकारी की तलाश करने लगे तो सर्वप्रथम ध्यान विश्वामित्र जी के ऊपर गया। विश्वामित्र जी को भागवत भेंट करता। विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। जरूर भागवत जी के द्वारा विश्वामित्र जी जनमानस का कल्याण करेंगे। लेकिन जब विश्वामित्र जी के जीवन को झांका व्यास जी ने, तो व्यास दृष्टि में विश्वामित्र जी भागवत के अधिकारी नहीं निकले। व्यास दृष्टि में भागवत के अधिकारी नहीं निकले विश्वामित्र जी। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी भी अपने जीवन में एक बार भटक गए थे। विश्वामित्र जी भी अपने जीवन में एक बार भटक गए थे। उस मेनका नामक अप्सरा ने विश्वामित्र जी को भी जीवन में विचलित कर दिया था। अगर भागवत जी का गुणगान करते करते फिर कोई दूसरी मेनका विश्वामित्र जी के जीवन में आ गई तो इससे भागवत का अपमान होगा, तो इससे भागवत का अपमान होगा। व्यास जी ने विश्वामित्र जी को भागवत का अधिकारी नहीं पाया। ध्यान भृगु ऋषि की तरफ गया। मैं भृगु ऋषि को भागवत भेंट करता हूं। भृगु ऋषि का भी एक मुकाम है ऋषियों में, तपोनिष्ठ है वो, कर्मकांडी है वो। लेकिन जब भृगु ऋषि के जीवन को झांका तो भृगु ऋषि भी भागवत के अधिकारी नहीं निकले व्यास दृष्टि से। भृगु ऋषि तो बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है। इतने क्रोधी हैं कि क्रोध में आकर के तो एक बार उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया था अपने पांव से। प्रभु की छाती के ऊपर अपने पांव से प्रहार कर दिया था। अगर भागवत जी का गुणगान करते करते किसी भक्त के ऊपर भृगु ऋषि को क्रोध आ गया और उनका क्रोध उस भक्त के ऊपर फूट पड़ा, तो इससे भागवत का अपमान होगा, इससे भागवत का अपमान होगा। बंधुओं, एक एक ऋषि मुनि को देख रहे हैं, उनके जीवन को झांक रहे हैं व्यास जी, लेकिन कोई ना कोई अवगुण जो है वो किसी न किसी के भीतर नजर आ रहा है। कोई कामी दिख रहा है, कोई क्रोधी दिख रहा है, कोई लोभी दिख रहा है। कोई ना कोई अवगुण किसी न किसी के भीतर नजर आ रहा है। बंधुओं, भागवत का तो वही अधिकारी है जो ना कामी है, ना क्रोधी है, ना लोभी है। अगर भागवत सुनकर के, भागवत जी की महिमा को जान करके किसी भक्त के मन में भागवत परायण का भाव आए कि हम भी अपने गृहस्थ में, अपने जीवन में भागवत का पारायण करें, और उस भाव को, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो किसी भागवताचार्य के पास जाए और भागवताचार्य उससे ये कहे कि हाँ हम भागवत करेंगे, इतना खर्चा आएगा, इतनी दक्षिणा है हमारी, और उस दक्षिणा को, उस खर्चे को वहन करने के लिए आप असमर्थ हो जाएं, ना दे पाए, तो इसमें भागवत का अपमान है, इसमें भागवत का अपमान है। बंधुओं, भागवत श्रद्धा का विषय है, मूल भाव का नहीं।
भागवत श्रद्धा से फलती है, मिलती है, मूल भाव से नहीं। लेकिन आज वर्तमान में इसी भागवत का व्यापारीकरण हो गया है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम जैसे कथाकारों ने भागवत के नाम पर इतनी मुंह खोल रखा है दक्षिणाओं के लिए। क्या क्या भागवत मूल भाव से नहीं, श्रद्धा से प्राप्त होती है और श्रद्धा से फलती है। भागवत लोग अक्सर कहते हैं कि हमने भागवत करवाई, इतनी बार भागवत करवाई, लेकिन हमें फल नहीं मिला। हमें फल नहीं मिला। क्यों फल नहीं मिला? क्योंकि हम भागवत को उस रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम भागवत के प्रति मोल भाव करने लगते हैं। क्या भागवत में कमी आई कि हमारे भीतर कमी आई? हम अपने भीतर वो पात्रता ही नहीं धारण कर पाते जो भागवत श्रवण की है। कमी भागवत में नहीं, कमी हमारे तुम्हारे में है। क्योंकि अब ना तो वो वक्ता रहे और ना वो श्रोता रहे। वक्ताओं ने भागवत का व्यापारीकरण कर दिया, मुंह मांगी दक्षिणाएं मांगने लग पड़े, और श्रोताओं ने भागवत को मनोरंजन मान लिया, मनोरंजन की दृष्टि से अपना लिया। भागवत में कमी नहीं, कमी हमारे और तुम्हारे भीतर है। क्योंकि अब ना तो सुखदेव जी जैसे वक्ता रहे और ना परीक्षित जैसे श्रोता रहे। पहले क्या होता था? पहले परीक्षित के जमाने में, सुखदेव जी के जमाने में क्या होता था? भागवत सुनने के लिए, भागवत जी को श्रवण करने के लिए, भागवत शास्त्र को सुनने के लिए वक्ता का इंतजार करना पड़ता था श्रोताओं को। लेकिन आजकल श्रोताओं का इंतजार करना पड़ता है वक्ताओं को। आज के परिवेश में श्रोताओं का इंतजार करना पड़ता है वक्ताओं को। आगे आप सुनेंगे भागवत श्रवण के क्या नियम हैं। अगर समय मिला तो जरूर प्रयास करेंगे गुणगान करने का। लेकिन आजकल उन नियमों को कौन अपनाता? उन नियमों को कौन अपनाता? भागवत में स्पष्ट बताया है कि श्रोता को वक्ता से पहले अपना आसन जो है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। श्रोता को वक्ता से पहले अपना आसन प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में तो जब तक आरती ना हो, विश्राम ना हो, तब तक चले ही रहते हैं। कई सुनने के भाव से आते हैं, कई मनोरंजन के भाव से आते हैं, कई मुंह दिखाई के हिसाब से आते। चलो जाकर के मुंह दिखाई करवाएं, नाराज ना हो जाएं कहीं। बंधुओं, फल कैसे मिलेगा? फलित कैसे होगी भागवत जब हम अपने भीतर वो पात्रता ही नहीं लाएंगे?
एक एक करके व्यास जी भी सब ऋषि मुनियों के जीवन को झांक रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अवगुण किसी न किसी के भीतर नजर आ रहा है। ध्यान करते करते ध्यान सुखदेव जी के ऊपर गया। जब सुखदेव जी के जीवन को झांका तो सुखदेव जी भागवत के पूर्ण अधिकारी निकले व्यास की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी निर्विकार है। सुखदेव जी के भीतर कोई विकार नहीं है। उनकी दृष्टि में ऊंच नीच का भेद नहीं है, अपने पराये का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो तो सबको भगवान का ही रूप मानते हैं, प्रभु का ही स्वरूप मानते हैं। लेकिन ये सुखदेव जी हैं कौन? कौन है सुखदेव जी? ये सुखदेव जी व्यास जी के ही पुत्र हैं। सुखदेव जी व्यास जी के ही पुत्र हैं। इसलिए भागवत के अधिकारी नहीं कि पिता की संपत्ति के ऊपर पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए अधिकारी नहीं, इसलिए कि सुखदेव जी ही भागवत के सुपात्र हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी निर्विकार हैं, उनके भीतर कोई विकार नहीं। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष कोई विकार नहीं है सुखदेव जी के भीतर। लेकिन सुखदेव जी तो घर पे है नहीं, सुखदेव जी तो घर पर है नहीं। सुखदेव जी भी तो भागवत को प्राप्त करने के इच्छुक हो, क्योंकि इच्छुक व्यक्ति ही वस्तु का कदर करता है। तो सुखदेव जी कैसे भागवत को प्राप्त करने के इच्छुक हो? व्यास जी ने क्या युक्ति निकाली? हर रोज अपने शिष्यों को भागवत का एक एक श्लोक भेंट करने लगे और कहने लगे कि जब आप वन में जाओगे हवन के लिए, समिधाएं लाने के लिए, गैया चराने के लिए, तो वन में जाकर के जोर जोर से श्लोक का गायन करना, जोर जोर से श्लोक को गाना, इसे याद करना, कंठस्थ करना, जोर जोर से गाना। इसलिए क्योंकि उसी वन में सुखदेव जी रहते थे, ताकि सुखदेव जी के कानों तक ये भागवत के श्लोक पढ़े। तो व्यास जी से हर रोज वन में जाकर के भागवत के श्लोकों का गुणगान करने लगे, जोर जोर से गान करने लगे। और जब सुखदेव जी के कानों में वो श्लोक पढ़ते थे, सोचने लगते थे कि बड़े रसीले श्लोक हैं, बड़े बड़े ये श्लोक हैं, ये मन को छुए जा रहे हैं। ये किन संहिता के श्लोक होंगे? कौन सी संहिता के श्लोक होंगे? आज दिन तक तो मैंने कहीं ये पाए नहीं, देखे नहीं। जब भी व्यास जी से वन में आकर के इस प्रकार उन श्लोकों का गाना शुरू करते थे, सुन करके सुखदेव जी सोचने लगते थे। और आज सुखदेव जी से नहीं रहा गया, सुखदेव जी से नहीं रहा गया। आज जब व्यास शिष्यों ने वन में जाकर के उस श्लोक का गान शुरू किया, उस श्लोक को गाना प्रारंभ किया, आज जिस श्लोक का गान कर रहे हैं, आज व्यास जी ने जिस श्लोक को दिया है शिष्यों को, उस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, प्रभु के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है व्यास जी ने। व्यास जी से वन में जाकर के गाने लगे बड़े आनंद के साथ कि बरहा पीड़म नटवेरे बपू, बरहा पीड़म नटवेरे बपू, बरहा पीड़म नटवेरे बपू,
बंसी विभूषित करानब नीर दागा, पीतांबरा दर्ण बिंब फलादेरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज जैसे ही व्यास शिष्यों ने वन में जाकर के इन श्लोकों का गान प्रारंभ किया, सुखदेव जी व्यास शिष्यों की तरफ खींचे चले गए। जाकर के पूछने लगे, भैया आप जो हर रोज नए नए श्लोकों का गान करते हैं, आप जो हर रोज नए नए श्लोकों को गाते हैं, ये कौन सी संहिता के श्लोक हैं? किस संहिता के श्लोक हैं ये? बड़े मधुर हैं, बड़े प्रिय हैं, मेरे मन को बहुत छुए। कौन सी संहिता की? तो व्यास शिष्यों ने कहा, ये भागवत संहिता के श्लोक है। ये श्लोक भागवत संहिता के, भागवत। लेकिन इस नाम से तो मैंने कोई संहिता नहीं सुनी, इस नाम से तो मैंने आज तक कोई संहिता नहीं पाई। कहा, ये हमारे गुरुदेव की नई नई रचना। अभी हाल ही में हमारे गुरुदेव ने भागवत जी का निर्माण किया। आपके गुरुदेव? हाँ। कौन है आपके गुरुदेव? कौन है आपके गुरुदेव? जब ऐसा पूछा सुखदेव जी ने, तो व्यास जी से कहने लगे, हमारे गुरुदेव हैं श्री वेद व्यास जी। श्री वेद व्यास जी। जब व्यास जी का नाम सुना, सोचने लगे, व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं, व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं। इतना सा सुन करके सुखदेव जी व्यास जी की तरफ दौड़ पड़े, व्यास जी की तरफ दौड़ पड़े और व्यास जी के पास पहुंचे, व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर करके कहने लगे, पिताजी मुझे भी भागवत प्रदान कीजिए, मुझे भी भागवत प्रदान कीजिए, मैं भी भागवत को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी भागवत को प्राप्त करना चाहता हूं। जब से मैंने भागवत के श्लोकों को सुना है, मेरे मन को बहुत प्रिय लगे, मेरे मन को बहुत छुए, मुझे भी भागवत प्रदान कीजिए। व्यास जी यही तो चाहते थे, यही तो चाहते थे व्यास जी कि सुखदेव जी भागवत को प्राप्त करने की इच्छुक हो। जब सुखदेव जी व्यास जी से प्रार्थना करने लगे कि मुझे भागवत प्रदान कीजिए, व्यास जी सोचने लगे कि सुखदेव जी भागवत को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, पूर्ण अधिकारी हैं। ये मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन ये समाज सुखदेव जी की पात्रता को नहीं जान पाएगा, सुखदेव जी की पात्रता को नहीं जान पाएगा। ये उल्टा मुझे ही लांछन लगाएंगे, दोष लगाएंगे कि पुत्र मोह में आकर के व्यास जी ने अब भागवत को अपने पुत्र को भेंट कर दिया। पुत्र मोह में आकर के व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत भेंट किया।
ये समाज मुझे ही दोष देगा, मुझे ही लांछन लगाएगा। उधर सुखदेव जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी मुझे दो भागवत दो, मैं भागवत को प्राप्त करना चाहता हूं। कहा पुत्र तुम्हें भागवत की पात्रता का प्रमाण पत्र लाना, भागवत को प्राप्त करने की पात्रता का प्रमाण पत्र लाना। कौन मुझे प्रमाण पत्र देगा? कौन मुझे प्रमाण पत्र देगा? तो कहा जनक, महाराज जनक ही तुम्हें भागवत की पात्रता का प्रमाण पत्र देंगे कि आप भागवत को प्राप्त करने के पात्र हैं या नहीं, अधिकारी हैं। इतना सा सुन करके जान करके सुखदेव जी जनक जी के द्वार की तरफ चल पड़े। द्वार पर जाकर के पहरेदार से कहा हम महाराज जनक से मिलना चाहते हैं, महाराज जनक से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने अपना परिचय दिया और पहरेदार ने सुखदेव जी का निवेदन जनक जी के तक पहुंचाया। महाराज जनक ने कहा सुखदेव जी से कह दो अभी तक मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। पहरेदार ने महाराज जनक का आदेश सुखदेव जी को सुनाया तो सुखदेव जी द्वार पर खड़े खड़े इंतजार करने लगे, भगवान का ध्यान करते हुए, भजन करते हुए। इंतजार करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम हो गई, रात्रि प्रारंभ हो गई, पूरी रात बीत गई, सुबह हुई। सुखदेव जी ने सोचा शायद महाराज जनक भूल गए होंगे, उनको ध्यान नहीं रहा होगा। फिर निवेदन किया पहरेदार से, पहरेदार निवेदन लेकर के गया, महाराज जनक ने वही जवाब दिया। सुखदेव जी से कह दीजिए अभी तक मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सुखदेव जी फिर इंतजार करने लगे। तीसरा दिन वही विक्रम, पहरेदार निवेदन लेकर गया, लेकिन जनक जी का वही आदेश प्राप्त हुआ। सुखदेव जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्रोध का आभास नहीं कि मुझे यहां आए कितना समय हो गया और मुझसे मिलने के लिए महाराज के पास समय नहीं, बिल्कुल भी क्रोध का आभास नहीं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जनक जी के द्वार पर खड़े हुए सुखदेव जी को पूरा एक पक्ष बीत गया, 15 दिन व्यतीत हो गए इंतजार करते थे। लेकिन जनक जी ने देखा कि सुखदेव जी के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी लेश मात्र भी क्रोध का आभास नहीं। तो 15 दिन के बाद सुखदेव जी को भीतर बुलाया, सुखदेव जी से मिले नहीं, एक उचित कक्ष में ठहराया, सुंदर से कक्ष में ठहराया सुखदेव जी को और उनकी सेवा में सुंदर सुंदर युवतियों को लगाया, नव यौवनाओं को लगाया। वो युवतियां, वो सुंदर सुंदर युवतियां सुखदेव जी की सेवा करने लगी, उनके खान पीन की व्यवस्था करने लगी। उन युवतियों के बीच में रहते हुए भी सुखदेव जी का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। सुखदेव जी का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में तो भेद ही नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। वो तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं जानते, वो तो सबको भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, प्रभु का ही रूप मानते हैं। जब काफी समय बीत गया, उनके बीच में रहते हुए सुखदेव जी को और जनक जी ने देखा कि इनका मन तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, तो फिर सुखदेव जी के पास आए महाराज और जनक जी ने आकर के सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, आप परीक्षा में सफल हुए। व्यास जी से कह दीजिए जाकर के कि आप परीक्षा में सफल रहे।
सुन करके जनक जी की बात को सुखदेव जी सोचने लगे, ये कैसी परीक्षा हुई, ना मुझसे कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया, ये कैसी परीक्षा हुई। वास्तव में जनक जी यही तो देखना चाहते थे, सुखदेव जी क्रोधी तो नहीं, कामी तो नहीं, लोभी तो नहीं है। लेकिन जब देखा कि सुखदेव जी तो निर्विकार हैं, कोई विकार सुखदेव जी के भीतर नहीं, तो फिर आकर के कहा कि आप व्यास जी से कह दो, बता दो जाकर के कि आप सफल रहे, परीक्षा में सफल रहे। सुखदेव जी व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत प्रदान किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत प्रदान की और भागवत को प्राप्त करके सुखदेव जी भागवत जी का गुणगान करने लगे। भागवत जी को प्राप्त करके सुखदेव जी भागवत जी का गुणगान करने लगे। सूत जी कहते, ऋषियों, भागवत को प्राप्त करके तो सुखदेव जी का जीवन ही बदल गया। भागवत जी ने तो सुखदेव जी का जीवन ही बदल दिया। कैसे सुखदेव जी का जीवन बदल गया? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निराकार भगवान की उपासना करते थे, भक्ति करते थे। कौन? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म को मानते थे सुखदेव जी, लेकिन भागवत को प्राप्त करके सुखदेव जी सगुण ब्रह्म को मानने लगे, साकार भगवान की उपासना करने लगे, भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे सुखदेव जी महाराज। तो सूत जी कहते, ऋषियों, भागवत को प्राप्त करके तो सुखदेव जी का जीवन ही बदल गया। भागवत जी ने तो सुखदेव जी का जीवन ही बदल दिया। हर पल भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे, भक्ति करने लगे कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण
वृंदावन बिहारी लाल